राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज हम एक बहुत गहरी बात समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे अंदर होती है। पर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो अब चाहता है कि दुनिया उसे समझदार समझे, योग्य समझे, पर अपने अंदर की कमी को छिपाता रहता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक तो हम समझते नहीं है और दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे, ये कहते भी नहीं है। जैसे किसी को सुनाई न पड़े तो एक तो ये उसकी समस्या है, और दूसरी बात वो किसी को पता भी नहीं लगने देना चाहता कि हमें सुनाई नहीं पड़ता। वो सोचता है कि अगर लोगों को पता लग गया तो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। लेकिन प्यारे भक्तों, सच्चाई छिपाने से कभी छिपती नहीं है। मनुष्य चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, उसकी कमजोरी किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। एक व्यक्ति को कम सुनाई पड़ता था पर वह किसी को पता नहीं लगने देता था, थोड़ा थोड़ा सुन लेता था, उसी से काम चला लेता था। एक दिन उसका मित्र बहुत बीमार हो गया। घर वालों ने कहा कि किसी को साथ लेते हैं, जाओ। पर वो बोला, अरे सब जगह बदनामी करानी है क्या कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता, इतना तो मैं सुन लेता हूँ कि काम चल जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, वो अपने मित्र से मिलने चला गया। जैसे ही पहुंचा उसने पूछा, कहो तबीयत कैसी है। अब उसका मित्र बहुत परेशान था। उसने कहा, क्या बताऊं, मर रहा हूं। पर क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया, उसने अंदाजा लगाया कि मित्र कह रहा है पहले से ठीक हूं। तुरंत बोला, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे मेरे प्यारे भक्तों। मित्र को बड़ा बुरा लगा। वो सोच रहा था कि मैं तो मरने की हालत में हूं और ये कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब वो बीमार व्यक्ति झुंझला गया था। उसने गुस्से में कहा यमराज का, लेकिन उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो बोला, ये नाम तो सुना नहीं था, पर लगता है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए होंगे, तुम्हें भी जल्दी ठीक कर देंगे मेरे प्यारे भक्तों। फिर उसने पूछा, खाने को क्या बताया है बीमार। व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, पत्थर। अब वो व्यक्ति बोला, अरे बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्यारे भक्तों देखो, समस्या क्या थी। एक तो उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था और दूसरी वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। पर सोचने की बात यह है कि क्या सच में किसी को पता नहीं लग रहा था। मेरे प्यारे भक्तों, कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार ना करे तो क्या अनुभवी लोग समझ नहीं जाएंगे। जो ज्ञानी होते हैं वे बिना कहे भी सब समझ लेते हैं। यही बात भगवान की लीला में भी आती है। सती जी ने अपने मन का संशय प्रकट नहीं किया, पर भगवान तो अंतर्यामी हैं। प्यारे भक्तों, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वे सब जानते हैं। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। मेरे प्यारे भक्तों, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि गुरुजी को क्या पता, गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। पर जरा सोचो, जो गुरु परमात्मा का रहस्य जानते हैं, क्या वे हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बचपन की एक घटना है। मेरे संरक्षक मुझे एक मिठाई की दुकान पर ले गए। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी। बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर की घटना है। उन दिनों छोटी छोटी मिठाई की दुकानें होती थी, पत्तों के धोने बनाकर रखते थे। बड़ा होता तो उसे धोना कहते थे और छोटा होता तो उसे दुनिया कहते थे। एक आदमी आया और बोला, उधर मिठाई से हमें दुनिया दे दो। मिठाई वाले ने कहा, यहाँ दुनिया नहीं मिलती। वो बोला, पैसे ले लो। मिठाई वाला बोला, पैसे खूब दे दो, पर दुनिया यहाँ बेचने के लिए रखी ही नहीं है। वो बोला, जब बेचते नहीं हो तो दुकान में सजा कर क्यों रखी है। तब मिठाई वाला मुस्कुराया और बोला, तुम मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। मेरे प्यारे भक्तों, ये बात मेरे मन में बचपन से बैठ गई। भगवान भी यही कहते हैं, हमारी दुकान में दुनिया भी है और भक्ति की मिठाई भी है। लेकिन तुम दुनिया मत मांगो, तुम भक्ति की मिठाई मांगो, दुनिया तो साथ में चली आएगी। प्यारे भक्तों, भरत जी ने भी यही किया। उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। उन्होंने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान को मांगा। और जब चित्रकूट पहुंचे तो चारों फल उन्हें मिल गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मेरे प्यारे भक्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर मनुष्य भगवान को मांग ले तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। पर यह काम वही कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति सच्चाई
प्रेम हो। एक बार एक बहुत बड़ा राजा अपनी विशाल सेना के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में एक रेगिस्तान था, वहां एक संत बैठे थे। पूर्ण मस्ती में निर्भय होकर सैनिकों ने कहा, हट जाओ, राजा आ रहे हैं। संत बोले, उनसे कह दो अगर वह बादशाह है तो मैं शहंशाह हूँ। ये बात सुनकर राजा स्वयं आया और बोला, आप शहंशाह कैसे? संत बोले, पहले ये बताओ तुम बादशाह कैसे? राजा बोला, मैंने कई देश जीत लिए हैं और एक देश और जीतने जा रहा हूँ। संत बोले, उसे जीत कर क्या करोगे? राजा बोला, फिर आराम से सोऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जो इच्छा के पीछे भागता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। फिर संत ने कहा, मान लो तुम इस रेगिस्तान में अकेले हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है। मेरे पास एक लोटा पानी है, तुम उस पानी के लिए क्या दोगे? राजा बोला, लाखों दूंगा, करोड़ों दूंगा। संत बोले, अगर तब भी ना दूं? तो राजा बोला, आधा राज्य दे दूंगा। संत बोले, अगर तब भी ना दूं? राजा बोला, पूरा राज्य दे दूंगा, पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा। संत बोले, तो तुम्हारे पूरे राज्य की कीमत कितनी हुई? एक लोटा पानी। मेरे प्यारे भक्तों, जिस राज्य की कीमत एक लोटा पानी हो, उस पर अभिमान कैसा राजा संत के चरणों में गिर पड़ा। संत बोले, जो बाहर के सिंहासन पर बैठता है वह बादशाह होता है, लेकिन जो अपने मन की वासनाओं को जीतकर आत्मा के सिंहासन पर बैठ जाता है वही सच्चा शहंशाह होता है। राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, संसार में अनेक कथाएं हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीवन को समझाने के लिए होती हैं। जब मनुष्य का मन अशांत हो जाता है, जब उसे लगता है कि अन्याय बहुत बढ़ गया है और अब सत्य की कोई शक्ति नहीं बची, तब ऐसी पवित्र कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था बहुत गहरी है। मेरे प्यारे भक्तों, जब भी धरती पर धर्म संकट में पड़ता है, जब भक्तों का विश्वास डगमगाने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को यह तक कर आपिया करके बांटते हैं और देन के भी भरोसा दिलाते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, ये विश्वास की शक्ति की कथा है, ये भक्ति की शक्ति की कथा है। ये उस समय की कथा है जब हजारों लोगों के हृदय में भय था, जब उन्हें लगने लगा था कि अब उनके धर्म और उनकी आस्था की रक्षा कौन करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जब हजारों लोगों की पुकार सच्चे मन से भगवान तक पहुंचती है, तब भगवान मौन नहीं रहते। मेरे प्यारे भक्तों, ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करके ईश्वर की शरण में जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं और वही प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम जिस पवित्र कथा को सुनने जा रहे हैं वह सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल की कथा है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं मार्ग बनाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए इस कथा को केवल कहानी समझकर मत सुनिए, इसे अपने हृदय से सुनिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने भीतर यह भावना जगाइए कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तब हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे भक्तों, अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का आरंभ